So, hello everyone, this is Manoj sir. Okay, so we have started chapter number 18, that is air and water pollution, and almost we have done two lectures in that. Okay? So, in last one, we have discussed about the case study of Taj Mahal, and also we have discussed about the acid rain, that is the main reason for the yellowish color of the Taj Mahal, or we have discussed about the term marble cancer, right? So in today's lecture we are going to discuss about the two topics. Both are the important topics, that is greenhouse effect and another is global warming. ठीक है, तो global warming nowadays is a major concern. ठीक है, for every country, for every people. ठीक है, तो global warming आज हम कहीं ना कहीं इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है. ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट द ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की. सो व्हाट बेसिकली है ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, तो बेसिकली द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट कहीं ना कहीं ये डराइव किससे हुआ है, ग्रीन हाउस से. ठीक है, यू ऑल नो अबाउट द ग्रीन हाउस. तो ग्रीन हाउस क्या करता है, तो ग्रीन हाउस इज इट्स जस्ट लाइक अ क्यूबॉइडल रूम. ठीक है, जस्ट लाइक अ रूम, बट दैट इज द वॉल्स आर टोटली मेड अप ऑफ ग्लास. ठीक है, जो उसकी वॉल्स होती है वो किससे बनी होती है, तो ग्लास से बनी होती है. तो दैट ग्रीन हाउस ट्रैप्स द सन्स हीट. ठीक है, it allows the sun's heat to get in but it doesn't allow to escape. वो सन की हीट को ट्रैप तो कर लेता है बट वो उसको अलाउ नहीं करता ताकि वो उस ग्रीन हाउस से बाहर निकल सके. सपोज मैंने जैसे यहाँ पे एक पिक्चर बना रहा हूं मैं. ठीक है, सपोज मैंने बोला कि दिस इज अ ग्रीन हाउस गैस. ठीक है, सॉरी ग्रीन हाउस. ठीक है, दिस इज अ ग्रीन हाउस. ठीक है, तो दिस इज अ मेड अप ऑफ ग्लास. ठीक है, अब सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे सन है. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सन की हीट जो अंदर एंटर कर रही है, जो भी हीट एक बार जो अंदर एंटर कर गई, ठीक है, तो वो वापस एग्जिट नहीं कर पाएगी, वो वापस बाहर नहीं निकल पाएगी. ठीक है, तो सन्स हीट इज अलाउड टू गेट इन बट इट डजंट अलाउ टू गेट आउट. एक बार सन की हीट अंदर एंटर की तो दैट कांट एस्केप. ठीक है, तो और ये जो ट्रैप्ड हीट होती है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, ग्रीन हाउस को वार्म बना के रखती है, मतलब एक अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है. ठीक है, अंदर एक गर्म इन्वायरमेंट बना के रखती है. ठीक है, तो बेसिकली इसका हम यूज कहां पे करते हैं, बेसिकली द ग्रीन हाउस और ग्रीन हाउस बेसिकली हम जहां पे यूज करते हैं पोलर रीजन्स में, जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है. ठीक है, तो प्लांट्स को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए या फिर एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए वी यूज ग्रीन हाउस. तो ये कहीं ना कहीं जो टर्म है दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी कहीं ना कहीं इसी वर्ड से लिया गया, ग्रीन हाउस से वर्ड से लिया गया. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो सिमिलरली, ठीक है, ट्रैपिंग ऑफ द सन्स रेडिएशंस बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नथिंग बट हमारा जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, सन से आने वाली जो रेडिएशंस है उनको ट्रैप करता है और कहीं ना कहीं ये अर्थ पे लाइफ के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है, लाइफ के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट भी है. बट अगर कुछ ऐसी गैसेस हैं या कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से या फिर कुछ ऐसे रीजंस हैं कि जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग का इशू हो गया है. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का इशू कैसे, बिकॉज एक्सेस ऑफ CO2. देखो डे बाय डे क्या हो रहा है कि हमारे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, जो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हैं लाइक मैंने जैसे बोला कि नंबर ऑफ व्हीकल्स डेली बाय क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं. उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है. ठीक है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सेटअप हो रही है, फैक्ट्री सेटअप हो रही है. ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो नेचर में क्या हो रहा है, CO2 का एक्सेस बढ़ता जा रहा है. CO2 क्या होती जा रही, CO2 का एक्सेस होता जा रहा है, मतलब जो CO2 का कंसेंट्रेशन है एटमोस्फेयर में वो बढ़ता जा रहा है. मतलब ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एयर की कंपोजिशन में अगर बात करें तो CO2 इज अराउंड 0.03% अराउंड. ठीक है, लेकिन अब डे बाय डे क्या हो रहा है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से और कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो CO2 है दैट इज डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और कहीं ना कहीं ये एक्सेस ऑफ CO2 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट. और ये जो CO2 का जो एक्सेस है वो कहीं ना कहीं किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट. कैसे देखो, तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे क्या रीजन है, CO2 इज बीइंग कंटिन्यूअसली रिलीज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज. लाइक हमने बात की
कि जो डेली डे बाय डे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, फैक्ट्रीज हो रही है, ठीक है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो एरिया अंडर फॉरेस्ट है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। मतलब पहले जितना हमारे अर्थ पे जो लैंड एरिया जो फॉरेस्ट से कवर्ड था वो डे बाय डे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो उससे इफेक्ट क्या हो रहा है, देखो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स कंज्यूम CO2, ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 कंज्यूम करते हैं, ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड देयर बाय CO2 क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब अगर जितना CO2 अगर ह्यूमन एक्टिविटीज और जो भी हमारी कुछ एक्टिविटीज है जिनकी वजह से अगर CO2 एमिट होता है तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स दे कंज्यूम द CO2 फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड CO2 का देयर बाय CO2 का लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, अब डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो डिफोरेस्टेशन से क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ ट्रीज है, नंबर ऑफ ट्रीज जो कि CO2 कंज्यूम करते हैं वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे अर्थ पे जो CO2 का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, हमारे अर्थ पे जो CO2 का अमाउंट क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। अब उसकी वजह से होता क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ CO2, जिसकी वजह से हमारे अर्थ एटमोस्फियर में CO2 एक्सेस में बढ़ती जा रही है। एंड व्हाट CO2 डू, CO2 क्या करती है, इट ट्रैप्स द हीट, ठीक है, CO2 क्या करती है, इट ट्रैप्स द हीट एंड डजंट अलाउ टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ एटमोस्फियर। मतलब जो भी सन से आने वाली हीट है वो उसको ट्रैप कर लेती है और उसको अलाउ नहीं करती एटमोस्फियर से बाहर जाने में, ठीक है। तो दिस कॉजेज द, इसकी वजह से होता है क्या है, डे बाय डे क्या हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से वो क्या है, एज अ रिजल्ट एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ग्रेजुअली, ठीक है। इससे हो क्या रहा है कि जो अर्थ का जो एक एवरेज टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग, एंड दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये हमारा कहीं नहीं ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट है। तो नॉट ओनली CO2, सम अदर गैसेस आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। कौन सी गैसेस है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज NO2, ठीक है, NO2 एक गैस है, ठीक है। और अगर हम देखें तो दूसरी गैसेस की बात करें तो CO2 की तो जैसे हमने बात कर ली, CO2 इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग गैसेस, ठीक है। मीथेन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर की बात करें तो वाटर वेपर इज आल्सो रिस्पांसिबल, ठीक है। तो ये कौन सी गैस है, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर। तो दीज आर द सम मेजर ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो दीज आर द सम मेजर ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो द गैसेस विच कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, तो ऑल दोज गैसेस विच कॉजेस द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, ठीक है। और जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट द ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाउस क्या करती है, ग्रीन हाउस सिंपल से एक फंडा समझ लो कि इट इज नथिंग बट डे बाय डे क्या हो रहा है कि हमारे अर्थ एटमोस्फेयर में CO2 क्या हो रहा है, CO2 का कंसंट्रेशन एक्सेस में बढ़ता जा रहा है एंड द CO2 इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड, मतलब वो इकट्ठी होती जा रही है। एंड CO2 के पास एक खास प्रॉपर्टी है कि वो क्या करती है, जो सन से आने वाली जो हीट है उस उनकी रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती है एंड इट डजंट अलाउ टू एस्केप, और उसको वो अर्थ एटमोस्फेयर से बाहर जाने नहीं देती। और जिसकी वजह से होता क्या है कि डे बाय डे क्या हो रहा है, जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज ग्रेजुअली इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो डे बाय डे क्या हो रहा है कि अर्थ का जो एक एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है एंड दैट कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग, मतलब जो हमारा जो ग्लोब है दैट इज गेटिंग वार्मर एंड वार्मर। एंड उसकी वजह से काफी सारे ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, जैसे ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, ठीक है, सी लेवल का राइज होना बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ठीक है। एंड दैट कॉजेज वेरियस नेचुरल कैलेमिटीज लाइक डिजास्टर्स लाइक सुनामी, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नथिंग बट इट इज द ट्रैपिंग ऑफ द सन्स रेडिएशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम
ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डन, ठीक है, हाउ कैन बी रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, और हाउ कैन बी रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ताकि हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, व्हाट कैन बी डन, ठीक है, क्या क्या हम कर सकते हैं टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। अगर हम बात करें तो सबसे पहला, ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं कि डे बाय डे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स राइज हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि वी कैन यूज सीएनजी, ठीक है। हम एक सीएनजी एज इट इज अ क्लीनर फ्यूल एंड ग्रीनर फ्यूल, ग्रीन फ्यूल एज ए ग्रीन फ्यूल, ठीक है। हम लोग क्या यूज करते हैं, सीएनजी दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और अगर हम पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं तो वी हैव टू यूज अनलेडेड पेट्रोल, ठीक है, अनलेडेड फ्यूल, ठीक है, मतलब या तो पेट्रोल है जो भी आप डीजल यूज करते हैं गाड़ियों में, ठीक है, दैट शुड बी लेड फ्री, ठीक है। अनलेडेड मतलब लेड, ठीक है, लेड इज एन एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द पेट्रोल, ठीक है, लेड फ्री पेट्रोल का यूज करना चाहिए, बिकॉज लेड इज अ पॉइजनस, व्हेन जब भी लेड का कंबशन होता है, ठीक है, लेड इज अ मेटल, ठीक है, तो जब भी लेड का कंबशन होता है तो इट कॉजेस, इट प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेस, ठीक है। तो अनलेडेड पेट्रोल मतलब इट शुड बी लेड फ्री, ठीक है, या तो फिर हम किसका यूज करें, हम लोग सीएनजी गैस का यूज करें, ठीक है। दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे अगर हम बात करें तो से नो टू क्रैकर्स, ठीक है, नो टू क्रैकर्स, हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं दिवाली, ठीक है, से नो टू क्रैकर्स, हमको क्रैकर्स यूज नहीं करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि दैट ऑल्सो कॉजेज वेरियस, बहुत सारा एयर पोल्यूशन होता है जिसकी वजह से, ठीक है, और ड्यूरिंग द जब हम क्रैकर्स बर्न करते हैं तो उस केस में भी काफी ज्यादा स्मोक निकलता है, एंड दैट स्मोक कंटेन्स वेरियस हार्मफुल गैसेस, इवन जब हम लोग पेट्रोल एंड डीजल जो व्हीकल्स वगैरह यूज करते हैं तो उसमें से भी काफी ज्यादा स्मोक निकलता है, एंड दैट कंटेन्स वेरियस हार्मफुल gases like CO2, nitrogen dioxide and sulfur dioxide that also causes the global warming and greenhouse effect and also the acid rain concept, ठीक है। तो हम लोग क्रैकर्स का यूज करना बंद कर दें, दूसरा हम सीएनजी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या हम कर सकते हैं, हम लोग वी कैन यूज द अल्टरनेटिव फ्यूल, वी कैन यूज अल्टरनेटिव फ्यूल रेदर देन इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। हम लोग अल्टरनेटिव फ्यूल मतलब इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स से यूज ना करके हम लोग क्या यूज करें, कोई दूसरा यूज करें। अल्टरनेटिव फ्यूल के अंदर क्या क्या आ गया, जैसे वी कैन यूज हाइड्रो पावर, ठीक है, हम हाइड्रो पावर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम वी कैन यूज सोलर पैनल, ठीक है, वी कैन यूज द सन्स एनर्जी, ठीक है। हम मतलब कहीं ना कहीं हम लोग किसकी बात करें, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, वी कैन यूज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स इज एग्जॉस्टिबल, मतलब फॉसिल फ्यूल्स एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, दैट विल एग्जॉस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी फॉसिल फ्यूल्स के अंदर क्या क्या गया, कोल आ गया, ठीक है, पेट्रोलियम, ठीक है, तो ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, व्हेनेवर इनका जब भी इनका कंबशन होता है तो ये कुछ ना कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं, जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हमारे एयर में कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड करते हैं जो कहीं ना कहीं एयर को पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। तो हमको इनका यूज बंद करके हमको कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, और उसके अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं, हमारे पास हाइड्रो पावर है, ठीक है, हमारे पास सोलर पैनल्स है, वी कैन यूज सन्स एनर्जी, ठीक है। आजकल आप देख ही रहे हो कि बहुत सारे घरों में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ स्मोक, दे आर नॉट पॉल्यूटिंग द एयर, ठीक है, वी कैन यूज हाइड्रो पावर, ठीक है। आपने देखा कि हम लोग डैम्स वगैरह का यूज करते हैं, तो डैम्स क्या करते हैं कि दे हैव बिग टर्बाइंस, ठीक है, तो व्हेनेवर वाटर फ्रॉम द हाइट फॉल्स ऑन द टर्बाइन रोटेट्स एंड that mechanical energy is converted into electrical energy with the help of dynamo, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि हम अल्टरनेटिव फ्यूल का यूज करें, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, हम अगर एक इंडिविजुअल भी, ठीक है, कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है, कैन प्लांट मोर
एंड मोर ट्रीज, ठीक है, और नर्चर, ठीक है, और वी कैन नर्चर द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है, द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। तो देखो दूसरा, अगर हम इंडिविजुअल भी सोचे तो एज ए इंडिविजुअल वी कैन ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, ठीक है, बिकॉज प्लांट्स क्या करते हैं, दे कंज्यूम द CO2, ठीक है, दे टेक द CO2 फ्रॉम द एटमोस्फियर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक सबसे जो मेन रीजन है दैट इज एक्सेस ऑफ CO2 इन द एटमोस्फियर। तो अगर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लांट ग्रो करेंगे तो दे विल डू, they will consume the CO2 from the atmosphere for the food making, for the photosynthesis, and thereby the concentration of CO2 will reduce, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि CO2 का concentration reduce होगा, ठीक है, और CO2 का concentration reduce होगा तो CO2 क्या करती है, it traps the sun's heat, तो वो प्रोसेस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो we can plant more and more trees or nurture the ones, ठीक है, already present। और एज ए इंडिविजुअल हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, हमारे घर में, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ रही है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज, ठीक है, तो स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज या स्विच ऑफ द पावर व्हेन नॉट इन यूज। और इवन हम एज ए इंडिविजुअल अगर हम जैसे ट्रैफिक लाइट्स भी खड़े हैं तो व्हेन देयर इज अ रेड लाइट्स तो जस्ट शट ऑफ द इंजन, ताकि हमारा जो फ्यूल है वो मतलब सेव कर सके हम, अननेसेसरी फ्यूल का यूज ना हो, ठीक है, बिकॉज दैट कॉजेस पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सब अगर हम ऐसे इंडिविजुअल, तो ये जो छोटे छोटे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, या बोल सकते हैं कि ये स्मॉल जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मेक द ह्यूज डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये हमारे जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो कहीं ना कहीं काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स विच वी हैव टू टेक। और एक और इम्पोर्टेंट, इवन इन स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस वी सेलिब्रेट वन महोत्सव, ठीक है, वन महोत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सो इसको प्रमोट किया जाए, ठीक है, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ठीक है, मॉनिटर द एयर क्वालिटी, मॉनिटर द एयर क्वालिटी ऑफ द सिटीज एंड टाउन्स, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हम लोग अगर गवर्नमेंट हमारे जो सिटीज है और जो टाउन्स है उनकी अगर एयर क्वालिटी को मॉनिटर करे तो दे हैव द डेटा कि लास्ट फ्यू मंथ्स में कैसा एयर क्वालिटी रहा है और लास्ट फ्यू ईयर्स में कैसा रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा वी कैन क्रिएट अवेयरनेस टू द पीपल, हम लोग पीपल में, लोगों में एक अवेयरनेस जगा सकते हैं, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और कहीं ना कहीं देयरफॉर वी कैन आल्सो रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग आल्सो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं स्टेप्स हैं जो हम कहीं ना कहीं लेने हैं, ठीक है। तो दीज आर द सम स्टेप्स व्हिच वी हैव टू टेक टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो आज फिलहाल हम इतना ही देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बार हम ग्लोबल वाटर पोल्यूशन की बात करें और नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो बात करें अगर वाटर पोल्यूशन की, सो वी ऑल नो दैट, ठीक है, वाटर इज ए वेरी प्रीशियस रिसोर्स, ठीक है। आप सभी लोग जानते हो कि वाटर क्या है, एक प्रीशियस रिसोर्स है, बट डे बाई डे क्या हो रहा है कि वाटर इज गेटिंग स्कार्स, ठीक है, पानी की क्या होती जा रही, कमी होती जा रही, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। डे बाई डे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, फैक्ट्री सेटअप हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो वाटर का जो, और फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी की कमी होती जा रही है, वाटर इज गेटिंग स्कार्स, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, हम बात करें किसी वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो आप देखते हो कि आजकल जो जहां से भी रिवर्स जो पास होती हैं तो बेसिकली अ लार्ज अमाउंट ऑफ गार्बेज इज थ्रोन इनटू द वाटर, ठीक है। फिर इवन इंडस्ट्रीज एंड जो फैक्ट्रीज हैं, जो रिफाइनरीज हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करती हैं, अपना जो भी केमिकल्स है, जो वेस्ट है, द डिस्चार्ज द वेस्ट, ठीक है, इन द रिवर्स, ठीक है। काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ वेस्ट वो कहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं, दे डिस्चार्ज द रिवर्स, विच एड्स अप द गार्बेजेस एंड टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है, सेल्स इनटू द रिवर, ठीक है। तो दैट कॉजेज द रिवर पॉल्यूटेड, ठीक है। तो दीज आर द पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो द सब्सटेंस विच कंटेमिनेट द वाटर इज कॉल्ड द वाटर पॉल्यूटेंट्स एंड द फिनोमेना ऑफ गेटिंग पॉल्यूटेड ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज नोन एज द वाटर पॉल्यूशन। द एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस लाइक टॉक्सिक केमिकल्स लाइक सेल्स या फिर गार्बेजेस या फिर डेड बॉडीज भी आजकल हम लोग देखते हैं,
डेड बॉडीज को रिवर में फेंक दी जाती है। तो दीज आर द थिंग्स दैट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो दिस इज वाटर पॉल्यूशन एंड द सब्सटेंस विच reduce the quality of the water or which can affect the water quality is known as the water pollutant, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वाटर पॉल्यूशन था, ठीक है। सो ऑन नेक्स्ट टर्न वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केस स्टडी ऑफ गंगा, ठीक है। हम गंगा रिवर की बात करेंगे। तो यू ऑल नो गंगा इज अ होली रिवर एंड क्वाइट फेमस रिवर इन इंडिया, ठीक है। एंड इट ऑल्सो फुलफिल द नीड्स, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इट फुलफिल द नीड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है। और टू फुलफिल देयर नीड्स एंड देयर लाइवलीहुड, कहीं ना कहीं गंगा इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इंडिया में आप जानते हो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम उत्तराखंड, देन इट पासेस थ्रू द उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, देन उत्तर प्रदेश से इट फ्रॉम बिहार टू वेस्ट बंगाल, देन फाइनली इट फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो जितने भी सिटीज एंड टाउन से पास हो रही है, तो उन सब की जो नीड्स है, उन सब की जो लाइवलीहुड है, उनको फुलफिल करिए, ठीक है। बट क्या हो रहा है कि अभी रिसेंटली WWF दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, उसने अपने केस स्टडी में ये जाहिर किया कि गंगा इज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। गंगा जो कि पूरे दुनिया में जो सबसे 10 जो नदियां जो खतरे में है, मतलब जो कहीं ना कहीं अफेक्टेड है पॉल्यूशन से, तो वो उसमें एक गंगा भी उसमें एक रिवर है, ठीक है। तो दैट इज बिकम द मेजर कंसर्न फॉर अवर कंट्री, ठीक है, नॉट फॉर अवर कंट्री, फॉर ईच पीपल, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मिलियंस ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द गंगा, ठीक है। तो दैट बिकम्स अ मेजर कंसर्न। तो कहीं ना कहीं हम इसकी स्टडी करेंगे और नेक्स्ट टर्न, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग कंसेप्ट, ठीक है। और कहीं ना कहीं व्हाट कैन बी डन, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि छोटे छोटे स्टेप्स हमारे कहीं ना कहीं दैट विल क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। तो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग एज पॉसिबल एज वी कैन टेक स्मॉल स्टेप्स, ठीक है। वी कैन ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, ठीक है। स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज और व्हेन यू ड्राइव, ठीक है। जस्ट शट ऑफ द इंजन व्हेन यू आर एट ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। तो दीज आर द छोटे छोटे स्टेप्स है जो हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द गंगा एक्शन प्लान, ठीक है। व्हाट आर द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू रिड्यूस द pollution of water, ठीक है, गंगा वाटर, ठीक है। So and what were the earlier steps that government had taken and what are the few newer steps that were recently taken by the government, ठीक है, and how it affected the Ganga, ठीक है। तो that all we will study in the Ganga case study of Ganga, ठीक है। So today आज के लिए इतना ही, thank you for today, bye bye।